हे गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन जीन जाओ लूफी से कहता है कि तुम्हारे दादाजी हमारे टाइम में एक डीमन के रूप में जाने जाते थे और सालों हो गए हैं पर मेरे जख्म अभी भी ताज़ा हैं। और इतना कहने के बाद वो अपने सिर को सहलाने लगता है और जिसे सुनकर कैवेंडिश अपनी तलवार निकाल लेता है और लूफी से कहता है कि क्या ये सच है, जिस पर लूफी उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो गलत सुना। और कहता है कि मैं तो लूफी हूँ, जिस पर कैवेंडिश उससे कहता है कि तुमने अपना नाम गलत नहीं सुना। और वो लूफी की तरफ बढ़ने लगता है और तभी जीन जाओ लूफी से कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जिस पर लूफी उनसे कहता है कि मेरे दादाजी ने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जिस पर कैवेंडिश उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम गार्प के पोते हो। जिस पर लूफी कहता है कि ऐसा नहीं है। और कैवेंडिश आगे कहता है कि अगर तुम सच में स्ट्रॉ हैट लूफी हो तो मैं यहीं पर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और जीन जाओ आगे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि गार्प का बेटा ड्रैगन है तो तुम कभी पैदा ही नहीं होते। और इतना कहने के बाद वो लूफी पर हमला कर देता है, जिससे लूफी बड़े ही आसानी से डॉज कर जाता है। और पीछे से कैवेंडिश लूफी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि अपनी इस नकली दाढ़ी को अभी फेंको। जिस पर लूफी कहता है कि ऐसा मत करो। और जीन जाओ दोबारा खड़ा हो जाता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, इस उम्र में भी इनकी बाउंटी 500 मिलियन बेरीज है। और फिर वो लूफी पर हमला कर देता है और कैवेंडिश जीन जाओ से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, वो मेरा दुश्मन है। और इतना कहने के बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है, जो कि एक बहुत ही फेमस तलवार है और जिसका नाम है डुरांडल। और जीन जाओ उड़ते हुए कैवेंडिश पर हमला कर देता है, जिस पर कैवेंडिश अपनी तलवार से काउंटर अटैक करता है। और उन दोनों की अटैक का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ के आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं। और फिर जीन जाओ उन दोनों पर लगातार हमला करता चला जाता है, जिससे वो दोनों डॉज करते रहते हैं। और फिर लूफी उड़ते हुए जाता है और जाकर जीन जाओ के सर पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे वो गिर तो जाता है पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से उठ खड़ा होता है। जिसे देखकर लूफी कहता है कि मुझे लगा था मैंने इनफ पावर यूज किया है, पर लगता है ये उस पर असर नहीं हुआ। और जीन जाओ उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ताकतवर तो हो पर तुम्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। और कैवेंडिश लूफी के उस अटैक को देखकर कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और इससे पता चलता है कि तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो। जिस पर लूफी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं लूसी हूँ। और तभी जीन जाओ अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने वाला होता है, पर तभी पीछे से साई और बू आ जाते हैं और कहते हैं कि दादाजी ऐसा मत करिए वरना वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। और वो दोनों आकर उसे रोक लेते हैं और जीन जाओ उन दोनों से कहता है कि बच्चों मुझे जाने दो, मुझे उस स्ट्रॉ हैट को सबक सिखाना है। और कहता है कि आखिरकार मुझे मेरा जानी दुश्मन गार्प का ग्रैंडसन मिल ही गया। जिस पर साई कहता है कि अगर आपने अभी कुछ भी किया तो हम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और हम लोग यहाँ जिस लिए आए हैं हमें वो चीज कभी नहीं मिलेगी। और तभी वहाँ पर दो गार्ड चिल्लाते हुए आ जाते हैं और लूफी वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर कैवेंडिश कहता है कि आखिर ये कहाँ चला गया। और फिर वो उसे ढूंढने चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला, मैं मैच शुरू होने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। और फिर साई और बू जीन जाओ से कहते हैं कि दादाजी स्ट्रॉ हैट लूफी ब्लॉक सी में है और जिसमें हम भी हैं, तो अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो उसे मैच के दौरान मारिए। फिर वहाँ पर दो गार्ड्स लूफी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना लूफी। जिस पर वो दूसरा गार्ड कहता है कि क्या स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर होगा, पर वो दूसरा गार्ड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर लटका हुआ होता है और मैच देख रहा होता है और कहता है कि मैंने फ्रैंकी से वादा किया है कि मैं किसी को भी अपने बारे में पता नहीं चलने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही होती है और वो अनाउंसर कहता है कि अब मैदान में बस 70 ही कॉम्पिटिटर्स बचे हैं और हमें जल्द ही विनर का पता चल जाएगा। और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत खुश हो रही होती है और जहाँ पर हैक सबकी हालत खराब कर देता है। फिर वहाँ एक कॉम्पिटिटर हैक से कहता है कि आखिर तुम इंसानों के कंपटीशन में क्यों हिस्सा ले रहे हो, तुम तो एक फिशमैन हो, और उसे ह्यूमिलिएट करता है। और फिर वो उस आदमी से कहता है
कि चलो मुकाबला करते हैं और इसका पता लगाते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जिसे सुनकर वो आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसे वो बड़े ही आसानी से रोक लेता है और फिर वो उस पर अपने 400 ब्रिक्स अटैक से हमला करता है और उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। फिर वहाँ रिकी को दिखाया जाता है जो काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और पीछे से 2 ग्लैडिएटर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्लैडिएटर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर सालों से हूँ और मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा और कहता है कि जरा उसकी स्किल्स को देखो। आमतौर पर ग्लैडिएटर एक तलवार और एक शील्ड के साथ फाइट करता है, पर ये सिर्फ तलवार के साथ लड़ रहा है, जैसा कि वानो किंगडम के सामुराई करते हैं। और फिर वो दोनों उस पर हमला करने चाहते हैं और कहते हैं कि जरा उसकी स्किल को ट्राई करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उनके सामने से गायब हो जाता है और उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि बहुत स्लो, और फिर वो उन दोनों को एक ही बार में ढेर कर देता है और ऑडियंस में भी कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और एक आदमी कहता है कि मैंने इसके जैसे लड़ते हुए किसी को देखा था जो सिर्फ अपनी तलवार यूज करता था, पर मुझे याद नहीं कि वो कौन था। और फिर हमें जीत और अब्दुल्ला को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक ट्रिक का यूज करते हैं, जहाँ पर अब्दुल्ला उन सबका ध्यान बटाता है और पीछे से जीत आकर उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों से लड़ने में लोगों को दिक्कत आ रही होती है और अब वो दोनों मिलकर टैंक पर हमला करने जाते हैं। और फिर हमें ब्लू गिली को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है और सबको ढेर करता चला जाता है और वो उन लोगों पर हमला करता है जो किंग एलिजाबेला को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हमें जीत और अब्दुल्ला को दिखाया जाता है जो डैंग को ढेर कर देते हैं, पर तभी उनका सामना बेलेमी से हो जाता है जो उन दोनों को एक ही बार में पलक झपकते ही नॉकआउट कर देता है। और फिर हमें ब्लू गिली को दिखाया जाता है जिसका सामना रिकी से हो जाता है। फिर हमें बार्टिलोमी को दिखाया जाता है और एक तरफ सारे कॉम्पिटिटर्स लड़ रहे होते हैं और ये यहाँ पर गंद मचा रहा होता है और तभी वहाँ पर पीछे से हैक आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम पर पीछे से हमला करने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए माफ कर देना। जिस पर बार्टिलोमियो कहता है कि जरा रुको, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने 400 ब्रेक फिस्ट अटैक उस पर कर देता है, जिसे देखकर ऑडियंस कहती है कि हाँ उसे मार डालो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से उल्टा हैक को ही चोट लग जाता है और सारी ऑडियंस हैरान होती है और वो अनाउंसर कहता है कि आखिर उसे क्या हुआ, और जिसे देखकर लूफी कहता है कि आखिर वो क्या था। फिर हमें बार्टिलोमियो को दिखाया जाता है जो बेशर्मों की तरह हंसता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।